हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीके स्टडी प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस चैप्टर में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में, और वो है दोस्तों फैक्टर गुणनखंड। आज हम पढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसको हम क्लियर करेंगे बहुत ही अच्छे से। एकदम बेसिक से आपको बताएंगे कि एडवांस लेवल पे इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। बेसिक अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो बेसिक भी समझ में आ जाएगा, और एडवांस लेवल पे क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आइए दोस्तों, हम देखते हैं फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। गुणनखंड और गुणज दो टर्म्स यहाँ पे आपको पढ़ना है। गुणनखंड और गुणज, फैक्टर और मल्टीपल। ठीक है, दो टर्म्स आपको इसमें पढ़ना है। पहला तो गुणनखंड पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है क्या, गुणनखंड, और उसमें एक आता है गुणज। ये क्या टर्म्स होता है, इसको कैसे यूज करते हैं और ये कब होता है, आपको बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, अगर मान लीजिए दोस्तों हम 35 दे दें और इसका हम पूछे कि गुणनखंड क्या होगा। यहाँ पे इसका गुणनखंड पूछ रहा है, 35 का गुणनखंड क्या होगा, फैक्टर क्या होगा। 35 का फैक्टर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, 35 का जो फैक्टर है वो क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप ये जानेंगे 35 का फैक्टर होता है 1, 5, 7 और 35। ये कैसे आया है, तो दोस्तों आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे आसान तरीका, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम जब निकालेंगे तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 से डिवाइड होगा, 5 से होगा 7 टाइम में। ठीक है, 5 से 7 टाइम में डिवाइड होगा, और 5 का मल्टीप्लाई अगर 7 टाइम करते हैं तो आपका आ जाता है 35। बात क्लियर। अब यहाँ पे हम 7 से इसको डिवाइड जब करेंगे तो 7 से डिवाइड कब होगा, 1 टाइम में होगा ना। 1 टाइम में आपका हो गया 5, 7 और 1, तो हमको पता चल गया। और जो संख्या दी हुई होती है वो संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। ठीक है, जो संख्या दी गई होती है वो संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। तो 1, 5, 7 और 35, 1, 5, 7 और 35 आपको पता चल गया। अब हम आते हैं दोस्तों कि फैक्टर होता क्या, गुणनखंड होता क्या। अभी तो हम पता कर लिए कि 35 का जब हम फैक्टर ज्ञात करना है तो एलसीएम मेथड से हम ज्ञात कर लिए, या अपने मन से। और ये बात दिमाग में रखिएगा कि 1 प्रत्येक संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है। ठीक है, और वो संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। बात के लिए अब हम देखते हैं कि गुणनखंड का कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे इसको परिभाषित करेंगे। तो दी गई संख्या को, ठीक है, कोई भी संख्या अगर दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देता है, पूर्ण रूप से उसको डिवाइड कर देता है, तो वह संख्या दी गई संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है। आपकी संख्या दी गई है 35, और एक कोई संख्या है, मान लीजिए 5 पे कोई संख्या है। आप 35 का गुणनखंड 5 है कि नहीं कैसे पता करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे आप 35 में। 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 35 में। अगर दोस्तों 5 से डिवाइड करने पर 35 पूरे रूप से डिवाइड हो जा रहा है, पूरे रूप से विभाजित हो जा रहा है, तो ये जो संख्या 5 है, ये 35 का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, देखिएगा 5 7 जा 35, 7 टाइम में जा रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, कोई शेषफल नहीं बच रहा है। इसलिए ये जो संख्या है, ये दी गई संख्या 35 का क्या है, गुणनखंड है। बात क्लियर हुआ, कंफर्म हो गया। तो गुणनखंड तो क्लियर। अब आते हैं हम गुणज पे, मल्टीपल पे देखते हैं इसका क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखिएगा दोस्तों, गुणज जो दी गई आपकी संख्या है, दी गई संख्या क्या है दोस्तों, 35। ठीक है, दी गई संख्या 35 है, और जो 35 है इन संख्या का क्या है, गुणज है। ठीक है, गुणज मतलब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, 7 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, और 35 में आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 ही आता है, और 1 में आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 35 आ जाएगा, गुणज है। ठीक है, तो जो दी गई संख्या है, जो हमको प्राप्त हुआ है, जो इनका गुणनखंड प्राप्त हुआ है, उस संख्या का क्या होता है, गुणज होता है। बात क्लियर। तो गुणज और गुणनखंड तो पता हो गया। ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से
पूरी रूप से क्या करें, उसको विभाजित कर दे, वो संख्या आपका होता है गुणनखंड। और दी गई संख्या, इस संख्या का क्या होता है, गुणज होता है। ये तो बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक करके कैसे हम समझते हैं। आइए दोस्तों देखिएगा, 24 का गुणनखंड अगर पूछ दे तो क्या होगा। ठीक है, 24 का गुणनखंड, और यहाँ पे हम लेते हैं 2 का गुणज। मल्टीपल 3 का गुणज। ठीक है, और ये 24 का आपका क्या पूछ रहा है, गुणनखंड पूछ रहा है, फैक्टर पूछ रहा है। तो 24 का फैक्टर ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम विधि से निकालिए। ठीक है, अब हम चलते हैं इस वाले टर्म्स में, देखते हैं। ठीक है, कैसे हम ज्ञात करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा। 1 तो पहले रहेगा, पहले 1 हम कर देंगे। 1 से 24 डिवाइड हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना 24 टाइम्स में। अब यहाँ पे आएंगे कि 1 की बाद देख रहे हैं कोई छोटा डिजिट है, 2 आ रहा है कि नहीं, तो 2 आप देख रहे हैं कि इस फैक्टर में 2 आ रहा है। इसका करने पे तो देखिएगा 2 लिख देंगे। 2 से आप डिवाइड करके देखिएगा 24 डिवाइड हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। 12 बाद में, 12 टाइम में 24 आ रहा है। ठीक है, तो 2 भी इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 के बाद 3, तो 3 ये है, 3 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 24 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, 3 भी हो जाएगा। 4 देखेंगे कि 4 से जब इसमें आप डिवाइड कर रहे हैं तो 4 आ रहा है कि नहीं। एक तो 2 लिया है तो 2 बचा है ना, तो 2 बचा है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 ही ना आएगा। एक ही 2 नाम लिए हैं, एक 2 तो हम ले लिए हैं, 2 हमारे पास बचा है। 2 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 4 ही ना आएगा। तो 2 ले लिए, यहाँ से हम 3 ले लिए, यहाँ से हम 4 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद 6 बचेगा, 12 बचेगा, 24 बचेगा। ठीक है, 4, 6, 12 और 24। गुणनखंड जो संख्या दी गई होती है यहीं तक मैक्सिमम गुणनखंड आपका होता है, उसी संख्या तक। लेकिन गुणज दोस्तों अनंत तक होता है, गुणज आपका अनंत तक होता है। बात क्लियर, गुणनखंड और गुणज में आपको क्लियर हुआ कि नहीं। गुणनखंड जो संख्या दी गई होती है उसी संख्या तक मैक्सिमम गुणनखंड आपको प्राप्त होता है। देखिएगा 24। लेकिन गुणज की अगर हम बात करें तो आ रहे हैं, देख रहे हैं 2 का गुणज क्या है। 2 का गुणज ज्ञात करने के लिए 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, डैश 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 करके कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। 3 का गुणज 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 12 डैश 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 करके अनंत तक जाएगा। बात के लिए गुणज मतलब जिसका गुणज पूछा उसका हम मल्टीप्लाई करते आगे चले जाएंगे। 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद 4 से, उसके बाद 5 से। ठीक है, वही काम यहाँ पे भी होगा। देखिएगा 24 का ये सब क्या है, फैक्टर है। ये सब क्या है, फैक्टर है 24 का, और ये सब 24 का क्या है, गुणज है। बात क्लियर, इन सब का गुणज 24। ठीक है, और 24 के सब क्या है, फैक्टर है। बात क्लियर हुआ कि नहीं, कंफर्म हो गया। अब आइए दोस्तों देखेंगे, इसमें कुछ टर्म्स हम निकालते हैं। कौन कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछा हुआ है, एसएससी CHSL में भी क्वेश्चन से डायरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, अब इससे कुछ हम टर्म्स निकालते हैं। अब देखेंगे 1 आप देख रहे हैं कि गुणनखंड में प्रत्येक में कॉमन आ रहा है, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड। आप कहेंगे कि 1 क्या है, प्रत्येक संख्या का क्या है, गुणनखंड है। पहला टर्म्स आपको ये पता चल गया कि 1 क्या है, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। ठीक है, अब हम दूसरा टर्म्स इसी से निकालते हैं। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। देखिएगा प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड हो रहा है कि नहीं, बात के लिए। अब आते हैं तीसरा टर्म्स हम इसमें निकालते हैं। एक को छोड़ के प्रत्येक संख्या के 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, गुणज होते हैं। ठीक है, एक को छोड़ के गुणनखंड होते हैं।
एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे आप देखेंगे 2 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो 1 होगा और 2 होगा। 3 का जब आप निकालेंगे तो 1 होगा और 3 होगा। 1 तो सब में कॉमन रहता है, सबका गुणनखंड 1 होता है। 4 का निकालेंगे दोस्तों तो 1 2 4 होगा, n होगा। n गुणनखंड होता है। जो संख्या है, मान लीजिए जो दी गई संख्या है, ठीक है, इसको पूरे रूप से जो डिवाइड कर देता है तो आपका गुणनखंड उसका होता है। तो एक को छोड़ के, 1 को छोड़ के बाकी जितने नंबर हैं उनका जो गुणनखंड होता है दोस्तों 2 या 2 से अधिक आपको प्राप्त होता है। जैसे आप देख लेंगे 2 2 3, ठीक है, तो एक को छोड़ के, ये ध्यान में रखिएगा। चौथा टर्म्स यहां पे बनता है कि प्रत्येक संख्या का जो गुणज होता है ना वो अनगिनत होता है, अनंत होता है, इनडिफिनिट होता है। ठीक है, प्रत्येक संख्या का गुणज जो होता है वो आपका क्या होता है दोस्तों, इन्फिनिटिव होता है, अनगिनत होता है। ठीक है, अभी आपको गुणज बताया हूं, यहाँ पे 2 का गुणज लिखा था 2 4 6 8 10 डॉट 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 करके इन्फिनिटी तक जाएगा आपका। 2 से आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे अगले वाले नंबर में। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या का गुणज क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। 4 पॉइंट आपको क्लियर हुआ। पहला पॉइंट क्या बताया हूं, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। दूसरा पॉइंट बताया हूं प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। तीसरा पॉइंट बताया हूं एक को छोड़ के प्रत्येक संख्या का 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। चौथा पॉइंट आपको बताया हूं कि प्रत्येक संख्या का गुणज इन्फिनिटिव होता है। बात क्लियर। 1 का भी गुणज इन्फिनिटिव होगा। 1 का गुणज 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। बात के लिए गुणज आगे संख्या से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। और एक लास्ट टर्म्स इसमें बचता है 5। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होता है। ठीक है, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होता है। ठीक है, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। देखिएगा दोस्तों प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज कैसे होता है। 2 है, 2 स्वयं का गुणज है। 3 आया, 3 हो गया। 1 आया, 1। तो बात क्लियर। ये 4 पॉइंट तो आपको क्लियर, बस ये 4 पॉइंट दिमाग में रखिएगा। आपको गुणनखंड और गुणज कभी भूलेगा नहीं, अच्छे से आपको क्लियर हो गया। नहीं क्लियर हो रिपीट करके देखिएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टर्म्स पे। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, कैसे हम उसको ज्ञात करते हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे बहुत आसान तरीके से इसको हम निकाल लेंगे। कल कल क्लास में यही आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फिर सिखाऊंगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर वीडियो पहले बार देखा सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी क्लास मिस ना हो, अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।